वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मर्करी लिमिटेड has been facing financial difficulties and is not capable of paying its debts on a timely basis. ML has also failed to hold annual general meetings for the years ended 30th June 2021 and 2022. तो 2 साल की मीटिंग्स भी होल्ड नहीं हो रही और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। तो एक इशू ये आ गया, नॉट केपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेट ऑन टाइमली बेसिस और एनुअल जनरल मीटिंग 2 सालों की। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ एमएल अबाउट द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस। तो पहली रिक्वायरमेंट पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस बतानी है। आल्सो डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज कंसिक्वेंसेस। तो दूसरे नंबर पे उन कंसिक्वेंसेस की इम्प्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है। तो पहले हम पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो जो इनेबिलिटी टू पे डेट्स है वो टाइमली बेसिस पर अगर नहीं है तो उसके सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस हैं, क्योंकि इससे वाइंडिंग अप का इशू रेज हो सकता है। तो द इनेबिलिटी टू पे डेट्स ऑन टाइमली बेसिस में हैव सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस फॉर एमएल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस कि अगर एमएल को कोई डिमांड किसी क्रेडिटर से मिल जाती है फॉर पेमेंट जो 1 लाख से ज़्यादा की हो और वो आउटस्टैंडिंग हो, क्रेडिटर ने एक नोटिस सर्व किया हो एमएल पे, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट है या दूसरे तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस पे प्रॉपरली, और एमएल ने वो पेमेंट 30 डेज ऑफ इनिशियल डिमांड के अंदर ना की हो। फर्दर इसमें ये कि अगर एमएल फेल टू प्रोवाइड एडिकेट सिक्योरिटी और रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट विद द क्रेडिटर, तो इसका मतलब है कि वो डेट आउटस्टैंडिंग है इवन आफ्टर प्रॉपर लीगल डिमांड। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये एविडेंट हो जाएगा कि एमएल इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन इट्स मीटिंग इट्स डेट ऑब्लिगेशन, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप को इनिशिएट करवा सकती है। दूसरा इशू जो है, 2 जनरल मीटिंग्स जो आपकी होल्ड नहीं, तो उसमें भी ये है कि अगर 2 कंसेक्टिव एजीएम्स एक कंपनी होल्ड ना करवा सके तो ये वायलेशन हो जाती है कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट की, और इस नॉन कंप्लाइंस की बेस पर कोर्ट को वंस अगेन ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कंपनी के अगेंस्ट इनिशिएट कर दे। तो कंसिक्वेंसेस तो यही हैं कि इन दोनों सिनेरियोज के अंदर कंपनी की वाइंडिंग अप इनिशिएट हो सकती है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी, जाहिर बात है इम्प्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप जो अराइज होंगी, क्योंकि दूसरा बात यह कि हमने कंसिक्वेंसेस की इम्प्लीकेशन भी डिस्कस करनी है, तो वो एमएल के लिए ऑब्वियसली एक काफ़ी ह्यूज हैं, सिग्निफिकेंट हैं। अगर कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर करती है तो फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा जो वाइंडिंग अप प्रोसेस को देखेंगे, वो कंपनी के सारे एसेट्स को सेल करेंगे, सारे आउटस्टैंडिंग डेट को सेटल करेंगे, रिमेनिंग प्रोसीड क्रेडिटर्स में और कंट्रीब्यूटरीज में जो भी उनकी रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग होगी लॉ के मुताबिक उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अल्टीमेटली ये होगा कि एमएल जो है वो एज अ लीगल एंटिटी खत्म हो, यानी कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस का कंक्लूजन कहां पर होता है कि कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। तो वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी उसकी। तो ये अल्टीमेट इंप्लीकेशन है, तो सिवियर इंप्लीकेशन है जो इस क्वेश्चन के अल्टीमेट पॉइंट में हमें डिस्कस करनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।